जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं दोस्तों कि कई तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो दुनिया में हैं और इन पेड़ पौधों की कोई न कोई विशेषता होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, सभी पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवता रहते हैं, अलग अलग उनके गुण रहते हैं और अलग अलग गुण रहने के साथ ही पेड़ पौधों में जो होते हैं उसी के साथ जो देवी देवता हैं वो अलग अलग पेड़ पौधे पे इसलिए रहते हैं क्योंकि किसी देवी देवता को क्या पसंद है, किसी के देवी देवता को क्या पसंद है। तो जो तमाम पुष्पों के जो रस हैं और उस रस से जो कुछ बनता है वो सभी देवी देवताओं को पसंद होता है। तो जो फूल वाले कुछ देवी देवता फूलों पर वास करते हैं, कितनी आत्माएं हैं जो अमुक तरह के अनेक तरह के पेड़ों पर वास करते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, ये अपने खजूर का पेड़ हो गया, इसके अलावा बबूल का पेड़ हो गया। जैसे भैरव जी का जो वास होता है वो इमली के पेड़ में होता है। इसी तरह से कोई आम के पेड़ पे वास करती है, कोई पीपल पर वास करती है। तो अलग अलग तरह की आत्माएं होती है जो कि अलग अलग पेड़ों में वास करती है। बरगद का पेड़ पे उसमें शिव पार्वती का वास है। शिव पार्वती जो है बरगद के पेड़ में जो शिवगण होते हैं उनका सबका वास होता है। पीपल के पेड़ में लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है। लक्ष्मी नारायण से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं वो पीपल के पेड़ में वास करती है। इसी तरह से 64 योगिनियां जो हैं वो नीम के पेड़ में वास करती हैं। तो 64 योगिनियों से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो सब क्या है, वहाँ वास करती हैं नीम के पेड़ पे। तो कभी कभी लोग यूँ सोचते हैं कि इन पर कुछ भी वास नहीं करता। देखिए दोस्तों, हम जीव जंतु हैं और हमें भ्रम हो जाता है। जो आपको देखना है वही वो आपको दिखाती हैं। जीव जन्म लेने से पहले जो मर जाते हैं और कई तरह से के मर गए हैं, तो यदि मान लीजिए कि आपने वो पेड़ साफ करवा दिया या पेड़ कटवा दिया, तो हो सकता है एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाए, आपका कुछ बुरा हो जाए, हो सकता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जिस पेड़ को आपने साफ करवाया है उस पेड़ में कई आत्माओं का वास था। इसी तरह से कभी कभी जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट पे किसी की मौत हो जाती है या गर्भस्थ शिशु की मौत हो जाती है, तो इस टाइप के वो जीव भी पीपल के पेड़ में वास करते हैं। और कई बार दोस्तों यह लोग ज़बरदस्त जो है कोई गलती कर देता है कोई इंसान, तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की बातें होती हैं। अब जैसे नीम के पेड़ में मैंने आपसे कहा 64 जोगिनी और महाकाली का वास होता है, तो इसमें महाकाली से शक्ति संबंधित जो हैं वो सब इनमें वास करती हैं। तो यदि कोई पूजा करना चाहता है, यदि नीम का पेड़ जो है, नीम के पेड़ के नीचे कोई दीपक लगाता है, तो आपको नीम के पेड़ के नीचे दीपक लगाने पर माता काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि आप किन चीज़ों का जिनका उच्चाटन करना चाहते हैं वो भी नीम के पेड़ के नीचे तुरंत सफल हो जाती है। इसलिए नीम के पेड़ की वजह से बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र टोने टोटके किए जाते हैं। इसी तरह से बबूल का पेड़ होता है। बबूल का जो पेड़ होता है उसमें भी कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की आत्माएं बबूल के पेड़ पे वास करती हैं। तो बबूल के पेड़ भी एक विशालकाय भी दिखाई देते हैं, जो जंगली पेड़ होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो आपने देखा होगा रात के समय बबूल के पेड़ को देखने से भय लगता है और शाम के समय भी भय लगता है, और यदि आप इसको बारिश के सीज़न में देखते हैं तब भी बबूल के पेड़ को देखने से भय लगता है। वो भय इसलिए लगता है क्योंकि संध्या समय में जब भी इसमें ढेरों टोने टोटके किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं टोने टोटके? क्योंकि इसमें बहुत सारे शक्तियाँ, आत्माएँ, इन सबका वास होता है। और ये जो समय होता है, ये तमाम प्रकार की आत्माएं, इस तमाम प्रकार की आत्माओं जो पेड़ पे पहुंच चुकी होती है शाम के समय, इस कारण शाम के समय टोने टोटके किए जाते हैं बबूल के पेड़ के नीचे। बबूल के पेड़ को किंकर का पेड़ भी कहा जाता है। तो आपके आसपास किस नाम से जाना जाता है ये पेड़, आप जरूर बताइएगा। तो बबूल के पेड़ पर अतृप्त आत्माओं का वास होता है, ढेरों आत्माओं का वास होता है, भूत पिशाच जिंद सबका वास होता है। जैसे जामुन के पेड़ पर चुड़ैल का वास होता है। अब ये जो आत्माएं होती है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको समय देना पड़ता है, क्योंकि देवी देवताओं के लाखों भक्त हैं। लेकिन जो भूत पिशाच होते हैं और वो जो उनको सिद्ध कर लेते हैं, जैसे कि कोई जिंद हो गया है ना,
तो ये क्या है, जल्दी आपसे प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। इस कारण जो आपसे जल्दी जल्दी कुछ दिया है वो खींच भी लेते हैं और जो आपको जल्दी दे भी देते हैं। तो ये इनकी पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो जिन साधना होती है उससे आप जिन को सिद्ध करके जो चाहें वो पा सकते हैं। अब इनको भोजन के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, इनको भोजन के द्वारा, क्योंकि इनको भोजन करना बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कोई किसी आत्मा की ऐसी इच्छा है, जब वो मरा हो तो उसको उस समय भोजन नहीं मिला। अब वो भोजन उस समय नहीं मिला, जैसे किसी को मिठाई चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो उस समय उसको नहीं मिला, यदि आप उसको वो दे देते हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो जाता है और आपसे उसका भोग जो है वो मांगता है। अब यदि वो प्रसन्न हो जाता है तो आपका सारा कार्य कर देता है। तो दोस्तों, जो जायफल होता है वो भी देवी देवताओं की पूजा में बहुत ज़्यादा काम आता है और ये ऐसी चीज़ है जो देवी देवताओं को बलि की जगह चढ़ाया जाता है। कभी ऐसा होता है जब हम देवी देवताओं को बुलाते हैं और उन्हें जब हाजिर होते हैं तो हमें जो बलि चढ़ानी होती है वो किसी पशु की, पक्षियों की या फिर किसी शिशु की नहीं होती। तुरंत ही जायफल काट देते हैं। जायफल की देवी हर तरह की देवी स्वीकार कर लेती है। जायफल की जो बलि होती है वो हर तरह की देवी स्वीकार कर लेती है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जायफल टोने टोटके में बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे शरीर के तकलीफों में बहुत ज़्यादा काम आता है। जायफल से बहुत सारे हजारों गुण जायफल में छिपे में। अब उपाय क्या है दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा कमेंट बॉक्स में, जो जरूर लिख दें ताकि आप पर उनकी कृपा हो, गुरुजी की कृपा हो और बालाजी की भी कृपा हो साथ में। हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये क्रिया आपको या तो आप मंगलवार कर सकते हैं, शनिवार कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं या फिर रविवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार, शनिवार, अमावस्या या रविवार, इस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। आप क्या करें, जायफल ले लें और जायफल पर सपोज मान लीजिए आपको गरीबी से छुटकारा चाहिए, तो आप जायफल पर लिखिए कि मैं गरीबी से पूरी पीड़ित हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए। जिस चीज़ के छुटकारा पाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको शत्रु बनकर आपकी ज़िंदगी में घुस गया है, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस शत्रु से आप परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर शत्रु लिख देना है जायफल पर और आपको अपने ऊपर इसको 8 बार वार लेना है। 8 बार वार लेने के बाद आपको अपने पूरे घर में इसको छुआना है, जैसे पूरे घर में सब जगह इसको आपको छुआ दें, ठीक है। सारे कमरों में इसको ले जाएं और इसके बाद आप 4 बजे बाद बाहर निकलें और देखें कि कोई बबूल का पेड़ आपके आसपास है। ऐसी जगह आपको जाना है जहाँ पर ज़्यादा आपको कोई रोके टोके नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं हो, ऐसी जगह जाना है आपको। और वहाँ जाकर बबूल के पेड़ के नीचे मिट्टी में गड्ढा खोद करके इस जायफल को वहाँ पर आपको गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद हाथ जोड़ करके आपको उस पेड़ की एक फेरी खानी है, मतलब पेड़ के आसपास आपको घूमना है, परिक्रमा लगानी पेड़ की एक बार। और एक बार परिक्रमा लगाने पर आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी जो भी आपकी मनोकामना है, मान लीजिए शत्रु की मनोकामना, तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जो शत्रु हैं वो सब नष्ट हो जाएं और उन शत्रुओं का नाश हो जाए। और आपको परिक्रमा लगा करके चुपचाप घर पे आ जाना है, आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना। अब अगले दिन आपको चौराहे पर जाकर के थोड़ी सी दारू ढोल देनी है। चौराहे पर थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ढोलनी, थोड़ी सी दारू आप ढोल दें और दारू ढोलने के बाद आप घर पे चले जाएं। केवल चौराहे पर आपको दारू ढोलनी है अगले दिन। अब ये जो है ना, जब आप इसको फेरी लगा करके आएंगे, तो जायफल गाड़ के आएंगे, अपनी इच्छा लिख करके आएंगे, तो आपको रात को एक स्वप्न दिखाई देगा। यदि आपको कुछ स्वप्न दिखाई देता है तो उसके बाद आपको नोटिस करें, दूसरे दिन आप जाएंगे चौराहे पर दारू डाल देंगे। आप नोटिस करें कि कोई चीज़ आपसे, कोई आत्मा यदि मांग रही है, जैसे कि आपसे कोई भी चीज़ मांग सकती है आत्मा, जैसे मान लीजिए मिठाई मांग सकती है या दारू मांग सकती है या कुछ भी मांग सकती है। जिस देखिए, जो अतृप्त आत्माएं होती है उनकी मृत्यु जिस भी खाने से, या कोई कुछ खा रखा था उन्होंने, जैसे पान खा रखा था, बहुत से पान भी मांगते हैं, बहुत से मिठाई मांगते हैं, तो वो जो भी आपसे मांगी सपने में,
वो उस तरह का भोजन जो भी मांगा है, आप उस भोजन को चुपचाप उस पेड़ के पास जहाँ पर आपने वो जायफल गाड़ा था वहाँ चले जाएं और चुपचाप रखें, आपको कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, बस आप दूसरे दिन थोड़ा सा दारू जरूर चौराहे पर डाल देना, चढ़ा देना चौराहे पर। दोस्तों आपका जो काम है वो सिद्ध हो जाएगा, आप बड़ी से बड़ी शक्ति को सिद्ध हो जाएगी और हो भी सकता है कि एक दिन में आपकी किस्मत पलटी मार जाए। दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अनोखा उपाय है, इसे ज़रूर करें, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।